वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। आज रंग रसोई और नुस्खे की रसोई में हम बनाएंगे लंगर वाली दाल, जो देश विदेश कहीं भी किसी भी गुरुद्वारा साहिब में चले जाओ वहाँ बनती ही है। लंगर वाली दाल बनाने के लिए हम ले रहे हैं साबुत माह की दाल, या इसको उड़द की दाल भी बोल देते हैं, छिलके वाली जो काली दाल होती है। और ले रहे हैं चने की दाल और राजमा। ये उड़द की दाल मैंने ली है 125 ग्राम, अगर वेट के हिसाब से देखें, अगर कटोरी के हिसाब से देखें तो पौना कटोरी। और 25-25 ग्राम दोनों ये चने की दाल और राजमा है। ये सारा मिला के 1 कटोरी दालें ये बन जाएंगी। इन तीनों दालों को हमने बहुत अच्छे से धोना है। जो माँ की दाल है ना, काले वाली दाल है, वो ज़्यादा बार पानी में धोने पड़ती है। उसमें से काला पानी बहुत निकलता है। जब तक काला पानी हटे ना, तब तक उस दाल को आपने धोना है। 2-3 बार चने की दाल को और 2-3 बार राजमा को धो लेना है। इन तीनों दालों को हम अलग अलग धोएंगे और अलग अलग भिगोएंगे, क्योंकि इनके टाइमिंग्स जो है ना, वो तीनों के डिफरेंट होंगे। जो काली दाल थी, उड़द की दाल थी या माह की दाल थी, उसको हमने 4 से 5 घंटे के लिए भिगोना है, और राजमा को भी 4-5 घंटे के लिए भिगो देना है। जो चने की दाल है, इसको 2 घंटे के लिए भिगो लें, सफिशेंट है। ये तीनों दालें ना बहुत अच्छे से धो के भिगोई हुई थी। ये जो काली दाल है, इसने देख लो अपना रंग ही बदल लिया है, तकरीबन हरा पीला सा रंग इसका आ गया है। तो ऐसा ही रंग आना चाहिए, इतना इसको धोना चाहिए। और राजमा भी बहुत अच्छे से फूले हुए हैं, चने की दाल भी अच्छे से भीगी हुई है। इन तीनों दालों को मैंने अब इकट्ठा कर दिया। दाल बनाने के लिए हमें भारी तले का बर्तन जो है वो चाहिए, क्योंकि हम खुली दाल बना रहे हैं, कुकर में नहीं बना रहे। इस पतीली में हम डाल देंगे 4 कटोरी पानी। 1 कटोरी हमारी दाल थी, तो 4 कटोरी हम पानी डालेंगे। पानी को उबलने देंगे, उसके बाद हम अपनी दालें इसमें डालेंगे। दोस्तों, जब तक ये पानी उबल रहा है, तब तक हम बात कर लेते हैं लंगर के कॉन्सेप्ट की, क्योंकि आज हम लंगर वाली दाल बना रहे हैं। असल में लंगर की शुरुआत सिखों के पहले गुरु साहिबान गुरु नानक देव जी से ही हो जाती है। आपने भी पढ़ा होगा, जब उनके पिताजी ने उनको 20 रुपए दे के भेजा था व्यापार करने के लिए, पर उन्होंने उन 20 रुपए में उन लोगों को और उन साधुओं को खाना खिला दिया जो भूखे थे। तो यहीं से लंगर की प्रथा शुरू हो जाती है। इसी कॉन्सेप्ट को सिखों के तीसरे गुरु साहिबान गुरु अमरदास जी ने आगे बढ़ाया। पहला पंगत फिर संगत का आदेश उन्होंने दिया। जो भी संगत गुरु अमरदास जी को मिलने आती थी, उनको पहले लाइन में बिठा के, पंगत का मतलब है कतार, लाइन में बिठाकर लंगर छकना होता था, फिर गुरु साहब से मिलना होता था। क्योंकि उनका कहना था कि आपका अगर पेट भूखा है तो उपदेश भी भूखा पेट नहीं ले सकता। पेट आपका पहले भरा होएगा, फिर ही आप उपदेश सुन सकते हैं। तो ये पंगत जो है ना, जो कतार में बैठ के लंगर छकना है, इसमें कोई राजा रंक अमीर गरीब ऐसा कुछ नहीं देखते थे। जो भी आता था पहले वहीं पंगत में बैठ के लंगर छकता था। आज भी हम किसी भी गुरुद्वारा साहिब में चले जाएं, वहाँ किसी तरह का भेदभाव नहीं होता, पंगत में ही लंगर छकाया जाता है। इस कॉन्सेप्ट का गुरु साहब का बहुत बड़ा मकसद था कि उस टाइम पे ऊंच नीच भेदभाव बहुत होता था, उन्होंने यही ख़त्म किया। ऊंच नीच, गरीबी अमीरी, बड़ा छोटा, ये सारे भेदभाव ख़त्म करके हर एक व्यक्ति में नम्रता आ जाए, उस हिसाब से उन्होंने ये कॉन्सेप्ट बना दिया कि पंगत में लंगर छका जाएगा। इस संबंध में बातें तो बहुत हैं, पर हमने दाल भी बनानी है। पानी जो है हमारा उबलने को तैयार है। इस टाइम पे हम अपनी दालें जो हैं वो सारे इस पानी में डाल देंगे। अब इस दाल में डाल देते हैं नमक। नमक मैं 1 टीस्पून भर के डाल रही हूँ, थोड़ा कम ही डालेंगे अभी, क्योंकि जब तड़का लगेगा इस दाल को, फिर दोबारा से नमक डाला जाएगा। और मैं यहाँ पौना टीस्पून हल्दी डाल रही हूँ। ये दोनों चीज़ें डाल के एक बार दाल को अच्छे से हिला देंगे। हमारी दाल जो है ना, वो जल्दी कुक हो जाएगी, क्योंकि मैंने माह की दाल और राजमा को रात भर भिगोया था और चने की दाल को सुबह उठ के भिगो दिया था।
इस दाल को बहुत अच्छे से उबाला आ जाए, उसके बाद हम फ्लेम को बिल्कुल लो कर देंगे और इसको ढक के हम पकाएंगे। दाल या सब्ज़ी को खुले पकाने में टाइम तो लगता है, पर सेहत के लिए ज़्यादा अच्छा होता है ये। आजकल हम टाइम बचाने के लिए कुकर का यूज़ करने लग गए हैं। सेहत अगर देखनी है तो हमें खुले में ही चीज़ें पकानी चाहिए। दाल हमारी उबल रही है, फ्लेम लो कर देते हैं और इसको ढक देते हैं। ढकना कैसे है, बोल में मैंने थोड़ा पानी लिया, इसी के साथ हम इस दाल को ढकेंगे। अगर हमें पानी की ज़रूरत और पड़ती है दाल में तो हम यही पानी यूज़ करेंगे। इस बोल को भी आप ऊपर से ढक सकते हैं। जब तक हमारी दाल उबल रही है तब हम तड़के की तैयारी भी कर रहे हैं साथ साथ में। जब लंगर में दाल बनती है ना, वहाँ तड़का भी ना लगा हो उस दाल को, तब भी बहुत स्वाद बनती है। लंगर की दाल हमेशा क्यों स्वाद बनती है, इसका एक रीज़न है कि वहाँ जो भी सेवा करते हैं वो अपने मन से करते हैं और वहाँ बहुत सुच्चम रखा जाता है, बहुत सुच्चा होता है सब कुछ, कुछ भी जूठा नहीं होता। बड़े साफ मन से, बड़े प्यार से, श्रद्धा से लंगर जो है तैयार किया जाता है। कि वहाँ भावनाएं शुद्ध होती हैं तो लंगर में कुछ भी बना हो तो बहुत स्वाद लगता है। सबसे बड़ी बात क्या है कि गुरुद्वारा साहिब में अमृत संचार होता रहता है, मतलब पाठ कीर्तन कुछ ना कुछ चलता रहता है। तो वो सुन के जब हम लंगर तैयार करते हैं ना, लंगर तो ऑब्वियस है कि बहुत स्वाद बनेगा। गुरुद्वारा साहिब में लाखों श्रद्धालु आके लंगर छकते हैं। अगर हम गोल्डन टेम्पल अमृतसर साहिब जाएं तो वहाँ देखने को बनता है कि कितनी संगत आती है रोज़ वहाँ माथा टेकने, और लंगर भी छकते हैं बहुत सारे। ये एक ना कम्युनिटी सर्विस है। इसका जैसे कोई लंगर बना रहे हैं तो उनको उसके एवज में कुछ दिया नहीं जाता, मतलब वो पेड नहीं होते, वो अपने मन से कर रहे होते हैं। कोई बर्तनों की सेवा कर रहा है, कोई आटा गूंद रहा है, कोई दाल सब्जी बना रहा है, सब अपने मन से होता है। हर वक्त गुरुद्वारों में लंगर तैयार रहता है, चाय का लंगर, प्रसादे का लंगर। कभी भी देश विदेश में कोई विपदा आ जाए, जैसे अभी पीछे फ्लड्स, अभी चल ही रहा है फ्लड्स का, तो या कहीं भूकंप आ जाए, कहीं वॉर लग जाए, तो खालसा पंथ तो पीछे नहीं हटता। लंगर की सेवा, कुछ भी ज़रूरत की चीज़ें होती हैं वो सेवा वहाँ खालसा पंथ लेके पहुँच जाता है। जब गुरुद्वारा साहिब में लंगर बनता है ना, उसमें दाल बनती है, तो ये नहीं देखा जाता कि ये माँ की दाल ही हो या चने की दाल ही हो, बस इसमें और कुछ ना ऐड करें। वहाँ जो दालें सेवा के रूप में चढ़ती हैं ना गुरुद्वारा साहिब में, वो सारी मिक्स होके बीच में आ जाती हैं। और जब भी आप किचन में खाना बनाओ तो सुच्चे हाथों से और बड़ी श्रद्धा के साथ, प्यार के साथ खाना बनाओ। अगर यही भावनाएं रख के अपने किचन में भी खाना बनाया जाए ना, घर की किचन में, तो वो भी बहुत स्वाद बन जाता है। हमारी नानी, दादी, माएँ हमें यही सिखाती हैं कि घर में कोई आए भूखा ना जाए। यहाँ हमारी दाल ना हाफ कुक हो गई है, तो इसमें एक दो चीज़ें हम ऐड करेंगे। ये अदरक लहसुन जो मैंने कूट के रखा है, ये एक बड़ा चम्मच है। 1 इंच का टुकड़ा जो था अदरक का था, और 8 से 10 कलियां लहसुन की थी। और इस वक्त हम थोड़ा सा ऐड करेंगे इसमें देसी घी। 1 चम्मच भर के मैंने देसी घी का ऐड किया। अब फिर से इसको ढक देते हैं, पकने देते हैं। दाल को पकते हुए आधा घंटा हो गया। ये दाल को चेक कर लेते हैं। दाल हमारी कुक हो गई है। अब इस दाल को हमने थोड़ा सा मैश करना है। आपके पास साग घोटने वाला घोटना है तो उसके साथ भी कर सकते हैं, या फिर आप पोटैटो मैशर के साथ भी इसको मैश कर सकते हैं। अब इस दाल का टेक्सचर देखिए, काफ़ी मिक्स हो गई है। इसको भी हम स्टोव पे ही रखेंगे। इस दाल की पतीली को कर देते हैं पीछे वाले बर्नर पे। इधर हम तैयार कर लेते हैं अपनी दाल का तड़का। तड़के के लिए देसी घी ही यूज़ करेंगे। 3 चम्मच घी डालेंगे।
घी गर्म होने पे हम डाल देते हैं जीरा। 1.5 टीस्पून मैंने जीरे का डाला है। जीरा जब अच्छे से तड़क जाए ना, तो इसमें हम डालेंगे लंबा कटा हुआ लहसुन, थोड़ा सा अदरक और 1 हरी मिर्च। हरी मिर्च आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंगली डाल सकते हैं, स्किप भी कर सकते हैं। लहसुन और अदरक अच्छे से भुन जाएं, थोड़ा सा ये अपना कलर चेंज कर लें और इसका अरोमा बहुत अच्छा सा आने लग जाए, तब हम ऐड करेंगे इसमें प्याज। मैंने 2 बड़े प्याज काट के लिए हुए हैं। प्याज को भी हम बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करेंगे, हल्का कलर चेंज होने देंगे। दोस्तों ये लंगर वाली दाल बनाते बनाते जो भी हमने लंगर के रिगार्डिंग बातें की हैं, उसमें आप और क्या ऐड करना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताना। प्याज भी हमारा बिल्कुल तैयार हो गया। इसमें अब हम डाल देते हैं टमाटर। टमाटर के साथ ही हम डालेंगे नमक। नमक मैं आधा टीस्पून डाल रही हूँ क्योंकि दाल में हमने पहले ही नमक डाला हुआ है। नमक डालने से ये जो टमाटर है ना, बहुत जल्दी और बहुत अच्छे से गल जाएंगे। तड़का हमारा बहुत अच्छे से तैयार हो गया। घी जो है वो ऊपर आ गया। अब हम डाल देंगे इसमें पौना चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च और 1 चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच गरम मसाला। भी 1 मिनट के लिए भून लेते हैं। ये सारा मसाला अब हम डाल देंगे अपनी दाल में। दाल का रंग आप देख सकते हैं कितना प्यारा हो गया। दाल में थोड़ा पानी कम है, जो डोंगे में पानी रखा था ना हमने, वो पानी हम दाल में डाल देते हैं। कढ़ाई में डाल के मैं दाल में डाल रही हूँ वो पानी। ये देखिए हमारी दाल ना बहुत पतली ना बहुत गाढ़ी, जैसे गुरुद्वारा साहिब में होती है बिल्कुल वैसी। इसमें थोड़े डाल देते हैं धनिया पत्ते। स्टोव कर देते हैं ऑफ। अब हम दाल को करते हैं सर्व। इस पे डालते हैं थोड़ा सा घी। घी के साथ इस दाल का स्वाद दुगना तिगना बढ़ जाता है। तो थोड़े से डालेंगे धनिया पत्ते और इसके साथ रखेंगे हम मूली और अचार। ये गुरुद्वारा साहिब में भी मिलता है। यहीं प्लेट की साइड में रखेंगे और साथ में रखेंगे हम प्रसादी। ये लीजिए हमारी लंगर वाली दाल बनके बिल्कुल तैयार है। आपको लंगर वाली दाल की रेसिपी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना, ताकि वो लंगर वाली दाल का घर पे लुत्फ उठा सके। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन भी प्रेस कर लेना, ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिले। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।